कठिन दुर्घटना कुछ साल पहले हुई। उस विस्फोट में जो भी मारे गए लोग थे, इन सबके वैकुंठ प्राप्ति के लिए, भगवत चरणारविंद प्राप्ति के लिए यह आयोजन किया गया। और इस आयोजन के क्रम में हम लोग आज चौथे दिन पहुँचे हैं भागवत कथा श्रवण करने के लिए। जो भागवत कथा व्यक्ति को बड़े भाग्य से मिलती है, बहुत भाग्य से। वह भागवत कथा हम लोग को सहज रूप से मिथिला जी में प्राप्त हो गई। और हमारी जजमान जी का भी नाम मिथिला ही है, मिथिला मैया है जो जजमान के रूप में बैठी है। कल तक हम सबने कथा के क्रम में सुना, हमने कथा के क्रम में जो श्रवण किया भगवान ध्रुव का चरित्र श्रवण किया हम सबने। भगवान का भक्तराज ध्रुव का चरित्र श्रवण किया, जिन्हें 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो गई। कैसे रहता तो
प्रशासन क्या होता है बताने लगते। हमारे यहाँ है ना काठमांडू में, इससे पहले नेहरू कोई होता था तो हमें पता भी नहीं चलता था। अब पूरे नेपाल में मालूम चलता है काठमांडू का मेयर कौन है ना। लोग कहते बालन साहब। फिर बताता प्रशासन क्या होता है। महाराज सबकी स्थिति वैसे है, पद पे आप यदि काम करें ना तो सब लोग कर सकते हैं, ईमानदारी होनी चाहिए। वैसे बेन ने बताया प्रशासन क्या होता है। चोरी बंद हो गई, डकैती बंद हो गई, सब लोग समय पे काम करने लग गए, ऑफिस समय से खुलता समय से बंद होता, सबको काम करने में सुविधा होने लग गई, लोग जय जयकार करने लग गए। राजा हो तो ऐसा जय जयकार हर बार आपका फायदा करेगा जरूरी नहीं है, कई बार आपका अहंकार बढ़ा देता है। और आपकी कोई निंदा करता हो तो हर बार यह जरूरी नहीं है कि आपका नुकसान ही होता हो सकता है आपके जिम्मे का पाप हो ले रहा हो, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आप पाप से मुक्त हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है ना तो उस व्यक्ति के हिस्से का पाप उसके माथे पे चढ़ता चला जाता है। इसलिए कहते हैं पर निंदासम अघन गरीसा, उससे बड़ा कोई पाप नहीं दूसरे की निंदा की जैसा। और दूसरों की जय जयकार जब होने लग जाए, बहुत होने लग जाए, तो समझना आपका यशक्षय हो रहा है, आपके पुण्यक्षय हो रहा है। आहुति देने की आवश्यकता नहीं है, मेरी पूजा करो, मैं ही सब कुछ। ऐसा कहा महाराज। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, पूजन पाठ करना बंद कर दिया, लोगों में निर्ममता आने लग गई, निर्ममता आने लग गई, ममत्व तो खत्म हो गया। धीरे धीरे लोग कठोर होने लग गए। जीवन में दान करने से नम्रता आती है, विनम्रता। आप जब कहीं की परिक्रमा करते हैं तो धीरे धीरे महाराज आपके स्वरूप में परिवर्तन आता है। ये जो आध्यात्मिक स्वरूप है ना, भोले बाबा को जल चढ़ाना है, उनके आगे शंख बजाना, उनकी घंटी बजाना, आप विश्वास पूर्वक मानो इसमें से एक भी चीज खाली नहीं जाती। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। बेन ने सब बंद कराया, दुर्भिक्ष पर गया, अकाल पर गया, सब गए हैं ऋषि मुनि। क्या करते हो राजा, क्या करते हो? अरे परंपरा से आहुति दे रहे हैं, आज से दे रहे हैं, चारों युगों में हो रहा है आहुति देना। जब आहुति आप देते हैं उससे जो है धुआं से बादल बनता है, बादल से बारिश होती, बारिश होती तो किसानों की खेतों में रुपाई होती, फसल बनती है, तो जनता भूखों नहीं मरती। क्या कर रहे हो आप, 3 साल से बारिश नहीं हुई। वे नाराज हो गया, भला बुरा कहने लग गया ऋषि मुनियों को, उन्होंने अहंकार भरा, वेन की मृत्यु हो गई। उसी के शरीर का मंथन हुआ है, जान का मंथन हुआ तो निषाद जाति प्रकट हुई। निषाद जाति होती है, निषाद किरात, जो नदी के किनारे रहते हैं। इसी में हमारे भगवान के मित्र भी हुए निषाद राज जी, जिसे भगवान गले भेंट करके भरत जी ने जिसे प्रणाम किया, भरत जी ने उठा के फिर उनको हृदय से लगाया। निषाद जी ने, अरे क्या करते हो, मेरी छाया छूने से लोगों को नहाना पड़ता है, आप मुझे प्रणाम करते हो। तो भरत जी कहते हैं, अरे जिसे हमारे भैया ने अपने हृदय से लगाया हो, हमारा तो उसका चरण छूना बनता है, उसकी चरण धूलि मेरे माथे पे आनी चाहिए। निषाद राज। लोग कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ जाति प्रथा है, ब्राह्मणों ने बनाई। अरे नहीं, यदि इतनी तगड़ी रहती, ये सब बातें होती तो निषाद राज को राम जी जो राजा थे गले नहीं लगाते, और भरत जी उनके चरणों में प्रणाम नहीं करते। वशिष्ठ ऋषि जो इनके कुल गुरु हैं, उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया, जो कहते थे जिसकी छाया छू जाए तो स्नान करते। हमारे बड़े उदाहरण हैं। ये तो लोगों ने बाद में अपनी मूर्खता में नाना प्रकार की जो है नाना प्रकार की एक दूसरे से दूर करने के लिए नाना प्रकार के दोष दिखाने लग गए। भैया आपके बाबूजी बड़े मानते हैं ना, आपकी माता जी भी बड़ी मानती हैं। कोई दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति जिसको ये मालूम चले कि आप माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं, अब वो आपके पास आके कान भरने लगे, कितनी सेवा करते हो आपके जैसा बेटा तो भगवान सतयुग में पैदा करते हैं। अब
लेकिन महाराज आपके पिताजी आपको नहीं माने। देखो चुप चुप सब पैसा बड़े बेटे को दिया, आपको मालूम चला नहीं मालूम। जो अच्छी अच्छी बातें होती माता जी, अच्छी चीजें बड़ी बहू को देती, तुम्हें तो देती नहीं। अब क्या होता है, ऐसा कह के जो बेटा सेवा करता था उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। ऐसे लोग दुकान में खूब होते हैं, उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। अब उसको दिखने लग गया सच में बाबूजी हमको नहीं मानते। तो माँ बाप के लिए तो सब बेटा बराबर है ना। अरे जो ज्यादा गरीब रहता उसको तो ज्यादा कृपा होती, ज्यादा कृपा होती। आपको अपने समाज में खूब देखने को मिलेगा, जिसको दिक्कत होती है ना माँ उसी के हिस्से में जाती है, कहते इसके यहाँ दिक्कत है हम इसके पास रहेंगे। जो ढूंढा पैसा वाला रहेगा वहां नहीं रहेगा, जहाँ दिक्कत रहेगा वहां माँ बाप क्या पर ऐसे दुष्ट व्यक्ति हो जाते हैं, कान भर के आपकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। ऐसे ही शास्त्रों में लोगों ने अपने मन से बातें डाल करके इसका अर्थ ऐसा हुआ, इसका अर्थ ऐसा हुआ, महाराज हमारी बुद्धि बिगाड़ने लग गए आपस में। नहीं तो हिंदुवा सोदरा सर्वे, हिंदू जो भी है संसार भर में, तो महाराज हम सब कश्यप ऋषि की परंपरा के, मनुष्य रूपा की परंपरा के, ब्रह्मा की परंपरा के। क्या मानना ऐसा बरकरार के लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं, ईसाई बना देंगे, ऐसे क्या करना बेकार। पहाड़ों पे तो लोग मुसलमान बन जा रहे हैं, बुद्धि बिगड़ जा रही है। महाराज अपने धर्म को छोड़ करके जो जाता है उसका सातों द्वीप में कहीं कल्याण नहीं होता, कहीं नहीं चला जाता। अपने धर्म में रहना चाहिए। अधर्मो रक्षति रक्षिता। आज आप सब कथा में बैठे हैं, सब लोग कथा में बैठे हैं क्योंकि अपने भगवान को आप प्रेम करते हैं, क्योंकि माता पिता दादा दादी ने गरीबी में भी परेशानी में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, तब तो हम सब कथा में बैठे हैं। कितनी भी परेशानी हुई, कितनी भी दिक्कत हुई, पर सीताराम जी के चरण नहीं छोड़े, हनुमान जी की हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी। इसलिए तो आज हम सब हैं। यदि वो गड़बड़ा जाते कहते भैया वहाँ पे पूरी मिलती है, हमको तो रोटी की भी दिक्कत है, चलो धर्म परिवर्तन है, कभी कष्ट सहा, परेशानी सही, बहुत दिक्कत सही, तब आज हम सब बैठ करके कथा सुन पा रहे हैं। ये पूर्वजों की कृपा। यहाँ निषाद राज के जन्म की बात है, उसके बाद पृथु और अर्ची प्रकट हुए हैं। इन्होंने 100 यज्ञ कर किया है और 100 यज्ञ में इंद्र ने बहुत परेशान किया, यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा है। ब्राह्मणों ने कहा मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मणों के पास कैसी शक्ति है, ये जो मंत्र है ना ये ब्राह्मणों के अधीन है और मंत्र के अधीन देवता है। मंत्राधीना जगत्सर्वम, देवाधीना जगत्सर्वम, देवाधीना जगत सर्वम, मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देव। हम आपको बताते हैं ब्राह्मण की क्या शक्ति होती है। मंत्र का उच्चारण किया, आकाश से अपने आसन से इंद्र पतन होने लग गए, गिरने लग गए, हाहाकार मची। आज तक देवाधिदेव जो यज्ञ के मुख्य देवता कहे जाते हैं कुछ गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। अब तो घबराहट मची, ऋषि मुनि आए हैं, सबने आके समझाया, अरे रुको भैया ऐसा न करो, ऐसा न करो, ये ठीक नहीं। इससे तो क्या होगा महाराज, नियम सब टूट जाएंगे। सब नियम से बंधा हुआ पूरा संसार है। जब समझाया है तो महाराज भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने कहा तुम्हारा यज्ञ पूरा मान लिया गया। बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा देखो मेरी कोई स्तुति करता है ना तो मैं कहता हूँ कुछ मांगो, तो भैया कुछ मांग लो हमसे। तो पृथु कहते हैं कि प्रभु आप देना चाहो ना। एक बार जब हम कथा में बैठा करते हैं तो 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं होती, मन तृप्त नहीं होता, सोचते और कथा सुने और कथा सुने। 1000 कान लगा दो आपका, जैसे 4-4 साउंड बॉक्स लगाया ना हमारे 2 कान के लिए, ऐसे ही आप हमारे 1000 कान लगा दो, हम 1000 कानों से भगवान की कथा हम सुन सकते। भगवान मुस्कुराने लगे, इतिहास को कहा 4 कुमार आए हैं, उन्होंने उपदेश किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत का। पृथु अर्ची के बाद उनकी वंश परंपरा में प्रचेता आदि आए, उनकी कथा आती है। महाराज कभी कभी क्या होता है
कि हम सब कुछ नियमों को तो ठीक करते हैं, कुछ देखा देखी करते हैं। जो देखा देखी करते हैं वो कभी कभी गड़बड़ होने लगता है। तो क्या होता है, पृथु और अर्ची ने यज्ञ किया क्योंकि धरती पे अकाल पड़ रहा था, उन्होंने 100 यज्ञ, शतक्रतु जैसे हो गए, इंद्र के जैसे, इंद्र घबरा रहा था। तो उसके बाद ये समझ में आया कि भैया यज्ञ करने से आपको जब बारिश अच्छी होती है, पूरी प्रजा हरी भरी, पूरा का पूरा धरती हरी भरी हो गई, तो ये यही करते। अब महाराज यज्ञ की परंपरा बन गई, यहाँ यज्ञ खत्म हुआ यहाँ शुरू हो गया, यहाँ यज्ञ खत्म हुआ यहाँ शुरू होता है ना। हनुमान जी का झंडा यहाँ से उठा वहाँ शुरू कर दिए, वहाँ से उठा इधर शुरू कर दिया, होता है। मेला पे मेला लग रहा है, ऐसे यज्ञ शुरू कर दिया। अब देखा उन्होंने यज्ञ तो हो रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीता उसमें अपने मन से कुछ न कुछ लोग जोड़ते चले गए। पूजा पाठ, नियम, संयम, परिक्रमा आपको अपने मन से अगल बगल पूछ के नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता से पूछ के करना चाहिए। माता पिता सीधे हो तो गुरुजी से पूछ के करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, लोग मनमाना करने लग जाते हैं और बताने वाले भी मिल जाते हैं। अब बताने वाले मिल जाएंगे, आपको डिस्टर्ब कर देंगे। हाँ, नाक उधर करना चाहिए, आंख इधर करना चाहिए, कान ऐसे होना चाहिए, ऐसे पूजा नहीं माने। इसीलिए शास्त्र में क्या लिखा है उसके अनुसार करना चाहिए। ऐसे ही यज्ञ की परंपरा जब इन लोगों ने दिखती हो, थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ने जैसे फिर लगे, है ना। मरिए लोग मोटे तगड़े लोग होंगे उनको कम गुस्सा आता क्यों आता है, इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते, खाया पिया खोया बस होता है, प्रसन्न रहता। जिसने ज्यादा उपयोग किया, इधर का सोचा उधर का सोचा, ये नहीं मानता वो नहीं मानता, गुस्से से मानव दूसरे। क्यों, इस ट्रांसफार्मर में जो है ना सबसे ज्यादा खून खर्चा होता है शरीर का। आप यदि इसको ज्यादा इधर उधर लगा के रहेंगे तो दुबले हो जाएंगे, समझ रहे हैं। इसको चलाने में सबसे ज्यादा खून खर्चा होता है, इसके कारण व्यक्ति दुबला पतला। जो ज्यादा स्वच्छता नहीं, आप देखना बिना खाए पिए मोटे प्रसन्न रहेंगे। जड़ बड़े जी का यही हाल है, प्रसन्न रहते मोटे रहते, मिले न मिले प्रसन्न रहते। होता है ना, घर में जो तुलसी रहती है उसका बड़ा ख्याल रखो। महाराज ठंडी में उसका कपड़े लगा के रखते हैं, सब करके रखते हैं, उसके बाद में सूखने लगते हैं, मना के रखते हैं। और वही पत्थर पे कहीं दीवार पे निकल गई हो, आप पानी भी ना देने जाओ तब वो हरी भरी रहती। क्यों, उसके पानी की व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। अपने घर की गाय दुबली पतली दिखेगी और महाराज सड़क पे घूमने वाले साढ़ साहब मोटे तगड़े दिखाई देंगे, न उनका कहीं नाद है, न उनके लिए कोई एक बाल्टी पानी लेके आता है। किसी के दरवाजे में मुंह डाल दिया तो 2 डंडे अलग से मारते हैं, तब वो साढ़ का क्या हाल है। क्यों, राम जी के भरोसे है, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। राम जी जिसको खिला के रखते हैं वो सदा प्रसन्न रहता है, उसकी सब व्यवस्था करते हैं, ठाकुर जी की व्यवस्था करते हैं। जड़ भरत जी की व्यवस्था ठाकुर जी कर रहे हैं। महाराज एक बार डकैतों ने पकड़ लिया, ले गए उनका बलि चढ़ाने के लिए। बड़ा मोटा तगड़ा है, काली माई के सामने बलि चढ़ाएंगे, काली माई प्रसन्न होंगे। खूब बढ़िया उनको नहलाया धुलाया, सुंदर सुंदर पीताम्बरी पहन सके ना कोई बाल न बाका कर सके, जो जग रघुगण मिले, उनका एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ा, पालकी में इनको लोगों ने लगा लिया। इन्हें पालकी लेके चलना नहीं आता, सब काम सब नहीं कर सकते ना। जो 2 कट्ठा को एक दिन में खोद लेता है फावड़े से, कुदाल से, तो महाराज 2 बोरा चावल एक दिन में फटाक से नहीं खरीद सकते है। और जो 2 बोरा चावल तुरंत से खरीद सकता है, फिर उसको कुदाल दे दो पसीना आ जाएगा, वो नहीं खोद सकता। इस संसार ऐसे ही है महाराज, सबको सब गुण नहीं आते। तो इनको जो है पालकी ढोना नहीं आता था, चलते थे तो चीटी उटी को देख करके कूद जाते, कोई जीव न मर जाए हमारा पैर के नीचे। अब पालकी ढोने से जब भी कूदते थे, ढोने वाला यदि कूदेगा तो जो उसके अंदर बैठा व्यक्ति उसको तो बड़ी जोर से चोट लगेगी। बंद पालकी होती थी ना, बंद पालकी हम लोगों ने बचपन में सब देखा है, अभी तो उम्र वाले सब बैठे हैं, बचपन में सबने पालकी देखा है। इधर भी
65 साल में बंद हो गया। नहीं तो दरवाजे के सामने से कभी कोई निकल जाता था पालकी लिए। आज भी अपने किशोरी जी का डोला, मिथिला बिहारी का डोला पालकी डोले वाले चलते, ऐसी ही पालकी होती थी, दुल्हन उसी में जाती थी, राजा उसी में चलते थे। राजाओं की बड़ी पालकी होती, उसको बड़ी जोर से चोट लगी, उसने माथा सहलाया, कौन है ये, नीचे रखो पालकी, मैं भी इसको ठीक करता हूँ। बाहर निकला, कौन है ये नया वाला आदमी, अपने आदमी तो पहचानते थे सेवकों को। हाँ महाराज, अच्छा तुमने बदमाशी की, चलना नहीं आता तुम्हें, अभी सुधार दूंगा तुम्हें, मैं राजा हूँ, अभी शासन करूंगा तुम पे। फिर सोचा इसकी समझ में नहीं बात आ रही, इनको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। आहा, बड़े दुबले पतले हो, खाने को नहीं मिला बहुत दिन से तुम्हें, सुधर के रहो, अब लेके चलना पालकी तो ठीक से चलना। महाराज फिर लेकर के चले पालकी, फिर कूदे, चीटी को देख करके जो चोट लगी, अब तो राजा ने कहा उतारो, मैं बताता हूँ। क्रोध बबला राजा बाहर जब निकला है, भरत जी कहते हैं राजा, कौन राजा, कौन प्रजा, कौन मालिक, कौन सेवक? अरे भैया, 5 तत्व का तुम्हारा शरीर, 5 तत्व का हमारा शरीर, छिट जल पावन गगन समीरा, चाहे प्रचंड जी हो, चाहे हमारे महेंद्र नगर का कोई हो, सबका शरीर इसी से न बनता है। तो जब तुम भी वैसे ही हो, हम भी ऐसे ही हैं, तो कौन राजा कौन प्रजा? तुम्हारा अहंकार तुम्हें बताने लग गया कि तुम राजा हो। बाकी काहे का राजा हो? राजा जो हमारे जीवन में घटता है तुम्हारे जीवन में घटता है। अब तो राजा के दिमाग खराब हो, राम राम, ये तो कोई साधु महात्मा नजर आ रहे। कौन हो महाराज, आप हो कौन? हमारे गुरु जी तो नहीं हो जहां मैं सत्संग करने जा रहा हूं? नहीं राजा, तुम एक छोटे से सौवीर देश के राजा हो। ये अखंड जम्बूद्वीप जहां तक था, मैं पूरे जम्बूद्वीप का राजा था, पृथ्वी का राजा। मेरे राज्य में सूर्य का अस्तर नहीं होता। राजा केवल अहंकार होता है राजा का। राजा भी तभी मरते हैं जब कोई सामान्य व्यक्ति मरता है। ऐसा थोड़ी कोई राजा बन जाता तो भगवान कहते अब तुम 200 साल जियोगे, बाकी लोग 100 साल जिएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है महाराज। हम लोग देखते देखते रहे, 2-3 प्रधानमंत्री टपक गए बेचारे। इतना नाम था, इतनी इज्जत थी, इतना प्रतिष्ठा था, और कुछ नहीं हुआ। जब जाना था तो चले ही गए। यह शरीर का नियम है महाराज। काहे का राजा, काहे का प्रजा? भजन करो राजा, भजन। भजन कैसे बनेगा? जब जीवन में सत्संग होगा। सत्संग कैसे होगा? जब जीवन में विनम्रता बनेगी। महाराज, विनम्रता पाने का क्या उपाय है? जब हम आपकी तरफ विनम्र हो जाए, हमें अहंकार न रहे। बड़ा सुंदर यहाँ पे कहा है, राजा यदि विनम्रता चाहते हो ना, हाँ आप बता दीजिए, हम करेंगे। कितना दान करना है मैं दान करूँगा, मैं राजा हूँ, मेरे पास तो है। कितना होम करना है बता दीजिए, तिल जौ घी कितना लगे मैं करूँगा। महाराज कौन सा अनुष्ठान करना है मैं ब्राह्मणों को बैठा दूंगा, ब्राह्मण सब करेंगे। नहीं राजा, जीवन में नम्रता, विनम्रता, ये सब अनुष्ठान करने से, सूर्य को अर्घ देने से, होम करने से नहीं आता। बड़ा सुंदर श्लोक है, हम सबको इसका जो है स्मरण करना चाहिए श्लोक का। रहो गणित तपसा नयाति न चिज्जया निर्वपणाद गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकम्। रघुगण, जीवन में विनम्रता यदि चाहिए ना, झुकाव चाहिए, कोमलता चाहिए हृदय में, तो महाराज इसके लिए किसी साधु संत बड़े के चरण की धूल ऐसे माथे पे लगाओ। लोग प्रणाम भी करते हैं ना, तो ऐसा ही घुटने के पास हाथ लेकर कैसे कर ले, झुकते भी नहीं है महाराज। माई बाबू के चरण में भी जाएंगे, ये क्या होता है, ऐसे करेंगे, वहां भी सिर झुका के नहीं रख पाते, अहंकार होता है, क्या होता है। प्रणाम करने का तो तरीका है, सिर माथे को उनके चरणों में रखिए तब प्रणाम। हमारा मत करना ना, हमको दूर से कर लेना, कृपा करना, अपने माता पिता के हिस्से में बताओ, ठीक है? अपने माता पिता के चरणों
सिर रख के प्रणाम करेंगे विनम्रता बने। बच्चों को सिखाइए। बच्चे कैसे सीखेंगे? चलो प्रणाम करो, नहीं, ऐसे नहीं सीखेंगे। आप प्रणाम कीजिए अपने बड़ों को, आपको देखेंगे तो बच्चे सीखेंगे। आप यदि स्वयं करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, आप खुद ही नहीं करोगे तो बच्चों को कितना सिखाओ नहीं आएगा। प्रणाम करने के बड़े फायदे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभनम्। जो प्रतिदिन अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है जो हम सबको चाहिए। सब लोग अपने बच्चों को चाहेंगे कि 4 चीजें उसकी बढ़े। क्या? आयु, सब चाहते हैं हमारा बेटा बहुत दिन जिए, उसको प्रणाम करना सिखाइए। अपने पैरों पे झुको, माथा रखो। कैसे सीखेगा? आप झुकिए, माथा रखिए, ऐसे प्रणाम करके दिखाइए। पहला क्या बढ़ेगा उसका? आयु बढ़ेगी, फिर विद्या बढ़ेगा, फिर क्या बढ़ेगा? यश बढ़ेगा, और फिर बल बढ़ेगा। ये चारों जब रहेगा तो हमारा खूब धन कमाएगा, है ना? अच्छा नाम हो, अच्छा बल हो, आयु अच्छी हो, बीमार न पड़े, तो अपने आप कमा लेगा। पुरुषार्थी आदमी है और पुरुषों के हाथ में रहता है महाराज लक्ष्मी, वो जो चाहे सो कर सकते। तो बच्चों को झुकना सिखाना चाहिए, यही बात कही है। रघुगण को बात समझ में आई, बड़ी लंबी यहाँ पर दोनों के बीच में चर्चा है। आगे गए राजा का चरित्र है, फिर भूगोल खगोल का वर्णन, और सप्तद्वीपवती पृथ्वी, सप्तद्वीप जो पृथ्वी के हैं उन द्वीपों का अलग अलग वर्णन किया गया। उन द्वीपों में जो है स्थिति क्या है उसका वर्णन किया गया। फिर उसमें जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया। जम्बूद्वीप में भी 9 वर्ष हैं। श्री सुदर्शन अपने पौराणिक कक्षों में इस बात की पुष्टि की है कि पूरा विश्व ही भारतवर्ष केवल है, यानी जम्बूद्वीप है। उन्होंने बताया कि 9 वर्ष कैसे कैसे हम लोग के धीरे धीरे संकीर्ण होते चले गए। जैसे जैसे राजा हारे संकीर्ण होता चला गया, तो धीरे धीरे जैसे मुगल जो है दिल्ली तक सिमट गए थे, वैसे नहीं तो मूल स्वरूप जम्बूद्वीप का बहुत विशाल है, बहुत विशाल। वर्षों का वर्णन किया सभी। उसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन किया, चंद्रमा और सूर्य की गति का वर्णन किया, जिसे आज वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर रहे हैं। 10 साल पहले कहते थे नहीं ऐसा नहीं है, गलत। अब उन्होंने दोबारा जब और शोध किया तब कहा कि भैया ये जो बता रहे हैं सही है। हमारे यहाँ बताया गया पृथ्वी का आकार बिगड़ की तरह है, दाल का जो स्वरूप होता है वैसा। तो बोलते नहीं बिगड़ जैसा नहीं है, ऑरेंज जैसा है। अब समझ में आया कि नहीं बिगड़ जैसा है, ये 2 भाग जैसे हैं, लगते तो एक भाग एक जैसे हैं, पर दाल के अंदर जैसे बीज के निशान बना ही रहता है दाल में। चाहे मूंगफली ले लें, चाहे बादाम ले लें, जो भी दाल है 2 दल होता है दाल, बिना 2 दल का दाल नहीं होता। चाहे बहरी भी है, उसको भी अंदर से छीलेंगे तो 2 दल निकलेगा, थोड़ा दम लगा के फूट जाता है। वैसे ही पृथ्वी का आकार भी बिगड़ के आकार का यहाँ बताया, ग्रहों की स्थिति बताई। एक प्रश्न पूछा है 26वें अध्याय में बड़ा सुंदर कि महाराज सच में नरक होते हैं क्या? तो लोगों को डराने के लिए कह देते कि नरक है। यहाँ पर श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा तो बड़ा सुंदर कहते हैं गुरुदेव जी महाराज होते हैं ना राजा, होते हैं। कितने नरक होते हैं? तो बोले 21 और 7 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभपात आदि जो नरकों का क्रम बताया है। किस पाप के करने से महाराज किस नरक में जाना पड़ता है यह बताया। किस कर्म के करने से ये जो माता पिता को कष्ट देते हैं ना, दुख देते हैं, महाराज वो रौरव नरक में जाते, भयानक दुखी होता है जी। क्षण भर के लिए थोड़े किसी के बल गलाने पे अपने बूढ़े माता पिता को जिसने पाल पोस करके यह शरीर दिया, बोलने लायक बुद्धि दी,
जुबान दिया, कमाने लायक हाथ बनाया, और उसको जो बोलता है महाराज उसकी दुर्गति होती। यहाँ बताए, ऐसा बताए, बचना चाहिए इनसे। आप अपने स्वाद के लिए जो जीवों को खाते हैं ना, वह व्यक्ति कुंभिपाक नामक नरक में जाते हैं। वहां जाके बड़े बड़े यमदूत फिर उसको पकाते हैं बढ़िया से, कहते थोड़ा और मलाई डालना, स्वाद बढ़ेगा। वो आदमी चिल्ला रहा है, कूद रहा, बोले हमको गर्म लग रहा है, बोले बोलना मत। तुम भी किसी को बोलने नहीं देते थे, चबा के खाते थे, हाथ और पैर सब खा जाते थे ऐसे ऐसे। वैसे नरकों में जाना पड़ता है, प्रयास करना चाहिए। कभी कभी गलती बहुत बार हो गई हो ना, तो जब बाद में समझ में आए तो प्रयास करें, धीरे धीरे है ना, छूटती है, धीरे धीरे सब छूटता है। और मान लो कि कहीं महाराज कभी छोड़ देंगे, अरे जब 30 साल 40 साल तक खाए और जब मन नहीं उससे हटा, तो बाद में ऐसा समय कब आएगा जब हटेगा? नहीं, और 5-6 दिन से घर के बाहर नहीं निकले, रजाई में पड़े रहते, नहाने न जाए। हमें देख के उनको बड़ी दया आ गई। हम कह कि आप निकलिए, बोले नहीं बहुत ठंडे लग रही है पूरे। फिर हमने तेल गरम किया, हींग डाला, उसको खूब रगड़ के उनकी मालिश की, खूब रगड़ के मालिश की, रगड़ के मालिश के गर्मी आ गई। गर्मी आ गई, उसके बाद जाके स्नान किया, 5 दिन पे नहाए, स्नान किया, बोले झोला दो, और झोला दिया, गया वहां से मछली वछली लेके। देखे नहीं, सॉरी, तो जीव कहेगा तो तुम्हारी, तुम देखे नहीं, इसमें हमारी क्या गलती थी? हमारा तो घर उजाड़ दिया तुमने ना, बाल बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे घर में, है ना, तो पाप तो लगेगा। उसका तो जान चला गया, पाप तो लगेगा, अनजाने में हो गया, और हुआ ना। कई बार घर में होता है, बहुत सारे जीव ऐसे चले जाते हैं, ऐसे पाप लगता है। कुछ कर्म के न करने से पाप लगता है। कोई आपके दरवाजे पे आया और यदि खाली हाथ लौट गया ना, साधु सन्यासी महात्मा, तो दोष लगता है महाराज। अतिथि देवो भव, तो उसको भले ही 1 गिलास पानी दे दो। साधु महात्मा उनको आजकल तो बहुत सारे बदमाश भी घूमने लगे, पता चल जाता है। देखो महाराज मस्तक बताता है ये भजन करने वाला है, कैसे 10-20 रुपये के चक्कर में घूम रहा है। उनको प्रश्न नहीं भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं तो सामान्यतः साधु आ जाए, भिक्षा मांगने वाला कोई आ जाए, घर से भी आपके चला गया दरवाजे से, आपका पुण्य लेकर के चला, आप लगता है। यदि आप माता पिता की सेवा नहीं करते तो पाप लगता है, पति की सेवा नहीं करते तो पाप लगता है। आप यदि पुरुष हैं और आप अपने पत्नी घर परिवार का ख्याल नहीं करते तो आपको पाप लगता है। कुछ काम नहीं करने से भी पाप लगता है, करना चाहिए व्यक्ति को। आप यदि मिथिलावासी और यदि धनुषा धाम का दर्शन नहीं किया है तो पाप लगता है। मिथिला महात्मा कथा करना चाहिए। भगवान कहेंगे तुमको हमने मिथिला में जन्म दिया, ससुराल भी मिथिला में रखा, और तुम धनुषा जाके दर्शन नहीं किया हमारे धनुष जी का, पाप लगता है। इतना बड़ा शरीर दिया, करना चाहिए। एक बार जाके दर्शन करें, प्रणाम करें। बाकी लोग तो माघ मेला में जीवे करते हैं, नहीं और हमारे मेला माघ में लगता है, बड़ा सुंदर मेला, पेड़ अच्छा तो उस समय लोग जाते हैं, बाकी साल भर जाते हैं धनुष जी का दर्शन करने के लिए। ये सब जब पूरा तो मन में चिंता हो गई। जब चिंता हो गई, यहाँ पे भगवान नाम के महात्मा की चर्चा करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा ने कहा प्रभु चाहे अनचाहे जीव से पाप बनेगा, और पाप बनेगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा महाराज। फिर नरक से व्यक्ति कैसे बचे? तो बोले भगवान नाम का आश्रय लो। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक व्यक्ति बोला था महाराज किसी का गला काटे और उसके बाद राम राम बोलने लगे तो पाप छूट जाएगा? नहीं भैया, लेकिन आप बार बार राम राम बोलोगे ना तो किसी का गला काटने का मन धीरे धीरे छूट जाएगा, मन ही नहीं होगा। धीरे धीरे किसी का न छूट रहा हो ना ये सब, तो भगवान नाम लिया करो। ठाकुर जी अपने आप मन घर से हटाए, भगवान नाम लो बार बार, अपने होठों से अपने जीवा से भगवान नाम लीजिए। एक कथा आती है अजामिल नाम का ब्राह्मण का, कान्यकुब्ज ब्राह्मण।
महाराज कभी कभी आदर में व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। अजामिल को अहंकार हो गया, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, बड़े बड़ा नियम संयम से रखता हूँ। अरे तू रखो, हम कोई भी सामान जब घर में आता धोते हैं तभी रखते हैं। कोनो माता जी बड़ा ज्यादा नियम करती, अरे हटा हटा क्या छू दिया, चलो नहाओ। कहीं परेशानी होती, कभी कभी बच्चों के साथ खेल भी लेना चाहिए, तो भले बाद में नहाना पड़े। बच्चों के साथ फिर बच्चों जैसा है, बहुत ज्यादा किटकिट करने वाले लोग फिर अच्छे नहीं लगते ना, है ना। शुद्धा शुद्धि जरूरी है, विचार जरूरी है, किटकिट जरूरी नहीं है। ऐसा किए बिना भी होता है, नियम सब होते हैं, सब नियम होते हैं। तो अब इसके मन में अहंकार आ गया, सबको बार बार टोके, ये उधर रखना, ये इधर रखना। ऐसा अहंकार जब भी आता है तो जीव का पतन हो जाता है। एक बार हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में क्या गए, वहाँ एक शूद्र व्यक्ति किसी वेश्या के साथ संसर्ग कर रहा था। जो देखा महाराज उस काम लीला को देखे तो ठिठक गया, रुक गया। पाप का तुम्हें देखूंगा। घर वालों ने हल्ला मचा दिया, अरे तुम वेश्या को घर में ले आए, बाहर निकलो यहाँ से। इसे बहुत बुरा लगा। कई बार आप बच्चों को आप अच्छी बात समझाएं ना तो बच्चे नहीं समझते रहते, क्यों? क्योंकि उनको दिक्कत में आना होता है। बढ़िया से समझा दो, कहो ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। माँ बाप घर परिवार सबने मिलकर के समझाया। महाराज बुद्धि में अपयश लिखा था, दुख लिखा था। वैसा को लेकर के दूसरा घर बना लिया, वहां रहने लग गए। जजमानों ने छोड़ दिया, अरे तुम पापी हो, तुम वेश्या के साथ रहते हो, तुमसे कौन पूजा पाठ कराएगा। तो महाराज बाद में घर कैसे चलता, तो रात में चले जाते मुंह पे कपड़ा बांध के। कोई बार साधुओं की बहुत बड़ी टोली आई गांव में और पूछा कोई वैष्णव भक्त है जो साधुओं की सेवा करता हो। गांव में कभी होता है ना ऐसा, बिल्कुल देखना नहीं चाहता, तो इसी के पास भेज देते हैं, बाबा जी लोग को ठीक कर देंगे। कहा महाराज जी हमारे यहाँ अजामिल है, अजामिल गांव के किनारे में आम के बगीचे में घर बनाया हुआ। साधु ने सोचा अकेले ने बनाया तब तो भजन करने वाला होगा। अरे भैया एकांत में केवल भजन नहीं होता, एकांत में पाप भी होता है ना। आप एकदम एकांत में बैठ जाओगे तो जरूरी नहीं कि भगवत चिंतन ही होगा, हो सकता है कि आप इधर उधर की सोचने लग जाओ, पाप भी होता है। पहुंचे अजामिल के द्वार पर, अजामिल घर पे था नहीं, वेश्या घर के अंदर थी। वहां जाकर के जोरों से आवाज लगाई, महाराज बोले बाके बिहारी लाल की, बोले बरसाने वाली की। वेश्या के कान खड़े हो गए, जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं सुना। दरवाजा खोला, साकर खोला, सामने देखा साधु महात्मा, तिलक चंदन, गले में तुलसी, हाथ में खंजरी, जटाजूट। ये भगवान, आज तक मैंने कभी साधु संतों के दर्शन नहीं किए, जीवन भर देह बेचा है केवल। आज मेरा भाग्य कैसे बना, हमारे द्वार पर साधु महात्मा आए, आंखें भर आई। महाराज कैसा भी हो, हृदय तो कहता है ना कि आप पाप कर रहे हैं, हृदय जानता है कि आपसे पाप हो रहा है, उपाय नहीं दिखता कुछ। आंखों में आंसू आ गए, मैं पापिन हूं, मेरे दरवाजे पे संत आ गए। ये अजामिल का घर है। बोले हाँ देवी, हम आज यही वृक्ष के नीचे रहेंगे, हमारे ठाकुर जी के भोग राग की व्यवस्था करो। कह के महात्मा गए वृक्ष के नीचे, उन्होंने आसन आसन अपना खोलना शुरू किया। पहले महात्मा सब घर में किसी के नहीं रहते हैं, और अब तो वेश्या किसने जाकर के दुकान वाले को कहा है कि भैया हमारे यहाँ दरवाजे पे संत महात्मा आए हुए हैं, उनको जो जो सामग्री चाहिए सब दीजिए, हम सब पैसा देंगे। दुकान वाले ने लड़का भेजा, महात्माओं ने जो जो कहा है, आटा, घी, लकड़ी, नमक सब भिजवा दिया। साधु महात्माओं ने महाराज आटा बनाया है। आप जब परिक्रमा में जाते होंगे ना तो वहाँ त्यागी महात्माओं का जो जत्था बैठता है वहाँ देखते होंगे कैसे कैसे बनाते, क्या रोटी बनती है। पूरे आटे को रख दिया महाराज, पीला वाला पट्टी पूरा लपेट करके और बैठा में घुसा दिए, ऊपर से आग जला के छोड़। अब उसके बाद सब खंजरी लेकर के गाने के लिए बैठ गए। खंजरी बैठ लेकर के सब गाने के लिए बैठ गए, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के स्वरूप की चर्चा। अरे भैया साधु जहाँ रहता है, जैसा रहता है, केवल ठाकुर जी का ही सोचता है। जय श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गगन बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की गलिन गलिन में, वृंदावन की गलिन गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की गलिन गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने बैठल बैठल गाया। तुकाराम भजले हरि का प्यारा। आवश्य ताली बजाते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने कर ताल बजा के सांवरिया को रिझाया। नरसी ने कर ताल बजा के सांवरिया को रिझाया। नरसी ने कर ताल बजा के सांवरिया को रिझाया। नरसी ने कर ताल बजा के सांवरिया को रिझाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा सत्य के बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। राधा सत्य के बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। राधा सत्य के बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। राधा सत्य के बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे जम के दूत भग जाए। आराधन कर राधे राधे जम के दूत भग जाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
त्रिशूल। लगता मैं किसी दूसरे के दरवाजे पे आ गया। ऊपर देखा नहीं, अजामिल हाउस नहीं, मेरा ही घर, मेरा ही घर। दरवाजा खटखटाया, बेसा ने दरवाजा खोला। जो देखा उसे, अरे ये तो मेरा ही घर है। फिर ये साधु हमारे पास क्यों बैठे हैं यहाँ पे? तुम अंदर आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। नहीं अभी इनको निकाल के बाहर करो, हमारे दरवाजे पे कैसे? या अंदर आओ। जब ये अंदर आया, महाराज हाथ पैर दबा के कैसे करके सुला दिया, नशे में दम हो गए। सुबह उठा है, सुबह उठे हैं, महात्मा ने प्रभात गाई, प्रभात फेरी किया, घर घूम घूम करके कीर्तन किया, प्रभाती गाया सबने मिल करके, और ठाकुर जी को स्नान करा के सुबह के नियम करके आसन वासन बांधा। जान गए किसी ने मजाक किया है, ये किसी वैष्णव का नहीं। वैष्णव रहता तब तो कभी भी आता तो आपके चरण में बैठता, महाराज जी आपके चरण हमारे दरवाजे पे पड़े, हमारा जीवन धन्य हो गया। कुछ दिन तो यहाँ रहो, सत्संग हो, कोई आया नहीं। जरूर किसी पापी का घर है, पर हमारे ठाकुर जी भी एक दिन यहाँ रह गए तो इसका कल्याण करना जो है हमारा फर्ज बनता है। महाराज दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला है देवी वैश्या ने, अजामिल का नशा उतरा हुआ। उन्होंने कहा देवी हम सब जा रहे हैं। अजामिल कहा जाओ, वो बंद हो गया यहाँ पर। महात्मा ने कुछ नहीं बोला, शांत रहे। सुनो देवी, तुम्हारे गर्भ में बालक है, ये बालक जब जन्म लेगा ना इसका नाम नारायण रखना। हमारी एक बात मानो, उसका नाम नारायण रखना, बस यही आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। अजामिल को रात सहा नहीं गया, क्यों रखे, बेटा हमारा होगा, हम उसका नाम मुन्ना रखेंगे, हम टप्पू रखेंगे, हमारा बेटा। कुछ नहीं सुना, साधु चलते गए, बात आई गई हो गई, भूल गया अजामिल भी। महाराज उस वेश्या को याद था, जब बच्चा का जन्म हुआ ना उसने तभी उसका नाम नारायण रख दिया। छोटा बालक दुलराते हुए, घुमाते हुए, मनाते हुए, पुचकारते हुए, अरे नारायण कैसा दिख रहा है देखो तो, अरे नारायण कितना सुंदर लग रहा है, और देखो नारायण गिर गया। बार बार नारायण नारायण का उच्चारण होने लग गया। जो व्यक्ति पापी होता है उसकी आयु छोटी हो जाती है, आप पुण्य करोगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे हाथ में तो आयु नहीं है, लेकिन आप अभी 10 साल ज्यादा चल रहे हो, क्यों? आपने पुण्य किया, भोले बाबा को जल चढ़ाया, गरीबों को खाना खिलाया, आपकी आयु बढ़ गई। तो आयु घट जाती है पाप करने से। अजामिल के भी बीमार पड़ने पर उसकी आयु घट गई, और यमदूत आ गए लेने के लिए। भयानक यमदूतों का स्वरूप देखा, अपने पुत्र जिसको ज्यादा प्रेम करता था पुकारा, नारायण नारायण मुझे बचाओ। जब भी बोला नारायण, महाराज बच्चा तो पता नहीं कहाँ था, भगवान के पार्षद जो दूत थे, भगवान के पार्षद दौड़ पड़े हैं, नंद सुनंदादि दौड़ पड़े और गले में पास बांध करके खींच रहे थे यमदूत। भयानक स्वरूप। जब व्यक्ति मरता रहता है ना, उसके चेहरे की आकृतियां बताती है, उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए हैं कि यमदूत आए। जब यदि डर जाए व्यक्ति, आंखें बड़ी करने लग जाए, मलमूत्र निकल जाए शरीर से, तो समझना किसी भयानक को देखा है, यमदूतों को देखा है। कभी कभी वो लोग सहज निकल जाते, कान से कान निकल गए, आंख से निकल गए, सोते सोते चले गए। महाराज अच्छी मौत हो, अच्छी मानी जाती है। नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि बड़ी कठिन होती है, जन्म तो मरो तो दूसरा दुख हो गई, मरते कोई बड़ा कष्ट होता है, रो और वहां से प्राण खींचा जाने लगता है, आदमी तड़फड़ाता है, प्राण निकलता नहीं रहता। यमदूत जब खींचे, प्राण तड़फड़ाया है, चिल्लाया है, भगवान के दूत आए, बोले छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दे महाराज, पापी है पापी। अरे सामान्य व्यक्ति पाप करता तो फिर भी क्षमा था, उसे मालूम नहीं था इसने तो ब्राह्मण के शरीर में रहते पाप, भगवान ने ब्राह्मण बना के भेजा था, वेद पढ़ा था इसने। इसके बाद इसने वैसे आगमन किया, पान किया, चोरी की, डकैती की, सब पाप किया इसने। महाराज इसने जीवों की हत्या की, इसे तो भयानक नरक मिलेगा, बड़े पाप किए इसने। बोले नहीं नहीं, अभी तो इसको ले नहीं जा सकते, क्यों? इसकी आयु बची हुई है, पर इसने भगवान का नाम लिया है। अरे भैया, इसने अपने बेटे को बुलाया। नहीं नहीं, भगवान को बुलाया। बताओ पहले नारायण हुए कि पहले इसका बेटा हुआ? भाई पहले तो नारायण भगवान हुए, तो फिर नाम किसका हुआ? भगवान का। तो फिर तो पुकारा तो उसी का नाम ना, नहीं इसको नहीं ले जा सकते। बड़ा सुंदर श्लोक है,
निष्कृतैर्ब्रह्मवादिभिः तथा पुरुषोत्तगवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्बकम्। अरे भैया, बहुत लोग बहुत सारा व्रत करते हैं, बहुत लोग बहुत सारा स्नान करते हैं, कह तो मैया होती 4-5 धाम घूम के चली आती है। जनकपुर से बस खुलता है महाराज, वो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा के ले आता है कि जितना भी धर्म करो एक तरफ, घर में बैठ के सीताराम 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 करो एक तरफ। उससे ज्यादा पुण्य होता है जब अपने जिह्वा से आप भगवान का नाम लेते हैं। धाम करना, व्रत करना, दान करना, उनसे ज्यादा पुण्य होता है जब जिह्वा आपकी भगवान नाम लेती है। महाराज, आपके सब पाप ताप सब समाप्त होते चले जाते। यहाँ जब ऐसी बात कही, अब तो घबराए, सब विष्णुदूतों ने छुड़ा लिया। अजामिल को जाने नहीं दिया नरक में, क्योंकि आयुष्य से बची थी, छोड़ करके गया। अजामिल ने सब देखा है, अब बुद्धि खुली। अरे मैं ब्राह्मण था, मैंने कौन सा पाप किया है भगवान, मेरी क्या स्थिति हो गई। गया हरिद्वार सब छोड़ करके गया, वहां भगवान का भजन करने लग गया। फिर से बुद्धि सिद्ध हो गई। फिर से कहते हैं अपने जीवन में पुण्य सदा बनाए रखना, भगवान नाम लेते रहो, किसी प्यासे को पानी पिलाते रहो, ये आपका पुण्य कभी खाली नहीं जाएगा। अजामिल को मरते मरते उसका पुण्य काम दे गया। मुझसे नारायण निकला और कहते हैं भगवान के दूतों ने बचाया है। भगवान नाम का भजन करते हुए जब आयु समाप्त हुई तो वैकुंठ धाम को चला गया अजामिल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर जो यमदूत थे पहुंचे यमराज के पास, वही धर्मराज है, वही यमराज है। पूछा महाराज चित्रगुप्त को, कहा करो अच्छे से देखा करे फाइल, क्या हुआ। अरे विष्णुदूतों ने हमें मारा, गदा गदा मारा, दौड़ा के मारा। काहे को अजामिल को लेने गए थे, ब्राह्मण था, पापी था, नरक में जाने के योग्य था। कह रहे हैं कि क्या हुआ। बोले भगवान का नाम ले लिया। अरे कौन सा नाम ले लिया महाराज, नाम अलग अलग है। अरे नहीं, कोई भी नाम लिया हो। सुनो बेटा, जीव चाहे कैसा भी हो, जिसके जीवा से भगवान का नाम निकल गया हो ना, वो चाहे इसी लोक में जाएगा, पितृलोक में जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, पर वह नरक में नहीं जाएगा। भगवान नाम की ऐसी महिमा, ये नहीं जा सकता। महाराज कौन डिसाइड करता है ये। तो बताया 12 जो है, 12 भागवत हैं। जो व्यक्ति जिसके मुख से भगवान नाम निकलता है उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए, उसके लिए कमेटी बनी हुई है 12 भागवत, वो डिसाइड करती है। बेटा, यदि कोई भगवान नाम जिसके मुख से निकला हो ऐसा तुम्हें दिख भी जाए ना, उसको पकड़ के लाना। क्या बोल रहे हो महाराज। हाँ, जो भगवान का नाम न लेता हो जिस जुआ से, यदि ऐसा कोई मिले तो उसे पकड़ के लाना, हम दंड देंगे। पर जिसके मुख से एक बार भी भगवान नाम निकला हो, उसे दूर से प्रणाम कर लेना और सोचना आज का दिन तुम्हारा अच्छा गया, तुमने किसी भगवान के भक्त के दर्शन कर लिए। तो आप फाइनल बता दीजिए महाराज, किसको लाना है और किसको छोड़ना है। क्या बहुत सुंदर कहते हैं, देख लो, नरक में जाने वालों का एड्रेस, पता, स्वरूप। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, जो सदा इधर उधर की चर्चा करे, इधर उधर की निंदा करे, अड़ोस पड़ोस, भूपा नाना, खाना पाना, है ना, लेकिन भगवान की चर्चा न करे, भगवान की कथा की चर्चा न करे, भगवान का नाम न ले। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, और उसको पकड़ के लाना हमारे पास। दूसरे किसको लाना, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। बहुत लोग जिह्वा से नहीं बोलते, पर मनी मन भगवान में को के चरणों में अपने को लगाए रहते हैं ना। राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम
एक्सीडेंट किया है और आपका दूसरा बनाने लगता है ना। केतु इस जन्म में राक्षस बना और उसका नाम हुआ वृत्रासुर। पर हम आपको बताए ना कि किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो काम जरूर आता है। बीच रणभूमि में उसे भगवान का स्मरण आया, बीच रणभूमि। ये अपने भजन का प्रताप है। वो भगवान को गया, आगे 50 मर्दों की कथा है। उसके बाद कथा आती है प्रहलाद जी की। हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष मारा गया, बड़ा क्रोधित, उसकी माँ रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत विलाप कर रही है। दिति माँ को समझाता है कि माँ जो जन्म लेता है मरता है, पर हृदय में नहीं। बहुत लोग उपदेश करते पर उनके जीवन में उसका कोई उपदेश नहीं डालता। तो माँ को समझाता है, पर अपने हृदय में बड़ा द्वेष भगवान हरि के प्रति। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वन में जाकर के भयानक तपस्या की, ऐसा कि पूरे शरीर में दीमक लग गया, बंद लग गया। ब्रह्मा जी ने आके जल छिड़का है, शरीर आया, वरदान मांगो बेटा। बोले मुझे अमर बना दीजिए, मुझे मरने से डर लगता है और हरि मुझे भी आके मार देंगे, मेरे भाई को मार दिए। बेटा जिसके पास जो हो वही मांगना चाहिए, मरता तो मैं भी, जो खुद मरता हो दूसरे को मर कैसे बना सकता है। कोई और वरदान मांग लो। तो उसने कहा मैं न घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, मैं दिन में न मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, महाराज मैं न आकाश में मरूं न धरती पे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है। बोले नहीं सुनो, और मांगना है मुझे। बोले मांगो। बोले मैं आपके बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ में न मरूं। बोले तथास्तु। बोले मैं 12 महीने में किसी महीना में न मरूं। बोले तथास्तु। अब हुआ ठीक। बोले नहीं महाराज मैं किसी अस्वस्थ से न मरूं। ठीक है भैया तथास्तु। अब तो सोचा मैंने घुमा फिरा के अमर होने का वरदान प्राप्त कर। लौट करके वापस गया। महाराज इनके 4 पुत्रों में जो प्रहलाद है ना, अद्भुत है, भगवान का परम भक्त है, भगवान का परम भक्त। अब जब लौट करके हिरण्यकशिपु आया, सोचा श्री हरि को कैसे परेशान किया जाए। तो बोले एक काम करते हैं, श्री हरि को कौन मानता है, साधु महात्मा ब्राह्मण भगवान के भक्त वैष्णव। बोले महाराज सबको परेशान करना शुरू किया। राक्षसों को कहा जहाँ साधु महात्मा मिले उनको खा जाए, जहाँ वैष्णव मिले महाराज उनको चबा जाए। और सब महाराज धीरे धीरे संत महात्मा सब पीड़ित होता ही, ऐसा ही होता। दुष्ट लोग का स्वरूप, दुष्टता का स्वरूप पता चलेगा महाराज। साधु महात्मा के चरणों में उसकी निष्ठा नहीं रहेगी, वैष्णवों के चरणों में उसकी निष्ठा नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि कुछ पुण्य इसके पास है, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद उसकी गाड़ी बैठने निश्चित। गरीब साधु सन्यासी इनकी हाय बड़ी तेज लगती है, बड़ा बड़ा राज्य भी लुप्त हो जाता है महाराज। हिरण्यकशिपु यही है। प्रहलाद को जब देखा, उसको देख के प्यार आता है। जो जिसका स्मरण करता है उसका चेहरे पे भाव आ जाता है। आप समझ रहे? आप यदि भगवान का निरंतर स्मरण करने लग जाएंगे तो भगवान जैसा स्वरूप आपको होने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आप राम जी जैसे हो जाएंगे, पर कोमलता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी, सात्विकता आ जाएगा। कोई देखेगा तो उसके हृदय को ठंडक मिलेगी। जिसका ध्यान करते हुए ऐसा चेहरा होता चला जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सबसे कीर्तन कराने लग गए। बालकों से बात पहुंची हिरण्यकशिपु के पास। आग बबूला हो उठा, बुलाया बालक को। ये क्या कर रहे हो, खुद बिगड़े सबको बिगाड़ रहे हो, कौन सिखाता है तुम्हें? गुरु को बुलाया। क्या सिखा रहे हो तुम? बोले महाराज हम कुछ नहीं सिखा रहे, पेट से सीख के आया, जब से जन्म लिया तब से कीर्तन करता है ये। क्या पढ़ते हो तुम विद्यालय में? अपने सिलेबस से बताओ क्या पढ़ते हो। पिताजी मैं बताऊं मैं क्या पढ़ता हूँ? किताबों में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, पर मैं पढ़ता क्या हूँ? क्या पढ़ते हो बताओ। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है पिताजी।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी, इसमें से एक भी भक्ति यदि आप अपने हृदय में रख लो तो श्री हरि आपको अवश्य अपना लेंगे, आपके सब पापों को क्षमा कर देंगे। जो सुना जैसे आपके हाथों में अचानक सांप आ जाए तो क्या करते हो, झटकार के फेंकते हो, फिर सांप आ गया, ऐसे ही झटकार के फेंका, क्या इसका सिर मेरे सामने काट दो, नहीं तो यह दुष्ट मेरे जो भाई को मारने वाला है उसका कीर्तन करना मुझे सिखा रहा है। सैनिक क्या करते, तलवार चलाई, गला बच गया, नहीं कटा। अब तो बड़ा क्रोध आया, जब देखा हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई है, मारने के सब प्रयत्न किए, नदी में डुबाया, पत्थर बांध के पहाड़ पर से गिराया, जलती हुई आग में होलिका लेकर के बैठी, खुद जल गई, प्रहलाद बच गए, महाराज खौलते तेल में डाला, वहां बच गए, हाथी के पैर के नीचे दबाया, हाथी एक पैर पर भी भगवान नाम संकीर्तन करने लग गया, नाचने लग गया। अब तो घबराया, कौन बचाता है तुम्हें, किसके बल पे बली हो तुम। यहाँ बड़े नम्रता से प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जिसके बल पे चींटी बली है, जिसके बल पर हाथी बली है, जिसके बल से आप बली हो, वही नारायण मेरे भी बल है, वही हम सबके बल हैं प्रभु, वही नारायण हम सबके बल है। जो ऐसा सुना बहुत क्रोधित हो गया, वह नारायण को तुम देखते हो, कहाँ है? बोले मैं तो सब जगह देखता हूँ पिताजी, आप भी देखोगे। बोले मैं कैसे देखूंगा, मेरे साथ बैठ के कीर्तन करो, दिखने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। बस यही है, निर्बल मन रख के कीर्तन करना पड़ेगा। नहीं सब जगह देख रहे हो सच में? बोले हाँ। सोचा कोई बाबा इसको पढ़ा के चला गया। अरे भैया पत्ता पत्ता में भगवान है, पर पत्ता तोड़ेंगे तो भगवान थोड़े निकलते हैं। सोचा यदि इसके सामने एक बार कोई चीज तोड़ के दिखा दूं, और जब हरि नहीं निकलेंगे तो इसको लगेगा कि ये बात केवल किताबों में लिखी है, ऐसा होता नहीं है। उसने कहा इस खंबे में भी भगवान है। बोले हाँ, जब सब जगह है तो खंबे में भी क्यों नहीं है, खंबे में भी भगवान है। ऐसा जब ही कहा, गदा निकली है और खंबा टूट के गिरा, चारों तरफ धूल ही धूल है और किसी को देखते नहीं बन रहा है, आगे ज्योति आ रही है, एक विशाल स्वरूप प्रकट हुआ, बड़ा 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 होते 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 बादल के उस पार भयानक स्वरूप, अचानक भयानक गर्जना हुई है। अरे गर्जना कैसी है, दसों दिशाओं के कुंजर कांपे हैं, पृथ्वी डोली है, आकाश हिलने लगा है। ये कौन है? चरणों पे दृष्टि गई, नर है, नर है, नर है। अरे नहीं, ऊपर में देखा तो सिंह है। अरे भैया न नर है न सिंह है, ये साक्षात नरसिंह भगवान है। बोले नरसिंह भगवान की सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान कण कण में है, पर आप ऐसे ऐसे जाके खोदेंगे तो भगवान थोड़े नहीं निकलेंगे। पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त ने यदि कह दिया कि खंभे में मैं हूँ, यदि मैं नहीं निकलूंगा तो हमारे भक्त की बात झूठी हो जाएगी। लोग कहेंगे आपका भक्त झूठ बोलता था। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए परमात्मा ने माता पिता नहीं खोजा, आज खंभे को माता पिता बना करके खंभे के वरदान प्राप्त किया है। क्या वरदान तुमने प्राप्त किया? बोले मैंने घर के अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। देख ले, न मैं घर के अंदर हूं न बाहर हूं, चौखट पे बैठा हुआ देहली पे। अब तो घबराया, देखा सच में देहली पे बैठे हुए, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे महाराज? अरे फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? न मैं धरती पे मरूंगा न आकाश में मरूंगा। देख ले, धरती पे तू है नहीं और आकाश में भी तू नहीं, मेरी गोद में बैठा, मेरी गोद में लेटा पड़ा है, न धरती पे है न आकाश में, बीचों बीच। अब बता, अब तो मरेगा ना? बोले फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। बोले तेरे लिए संध्या काल आया है, रात अभी आई नहीं और दिन समाप्त हो गया। अब तो और घबराया। बोले नहीं नहीं, फिर भी मैं नहीं मरने वाला। बोले क्यों? अब क्या दिक्कत है मरने में? बोले मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरने वाला। बोले तेरे लिए 13वां महीना बनाया,
इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मन मास कहते हैं। ये 13वां महीना है, अब तो मरोगे। बोले फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ नहीं मरने वाला। अरे बेटा, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। जब भी ऐसा कहा, नहीं फिर भी मैं नहीं मरूंगा, मैं किसी अस्त्र से नहीं मर सकता, किसी हथियार से नहीं मर सकता। अरे इतने बड़े बड़े नाखून लेके मैं क्यों प्रकट हुआ हूँ? नेल पॉलिश लगानी, तेरा पेट चीरना है। ऐसा करके भगवान ने उसके पेट में अपने नाखून डाल दिए और जो खींचा महाराज पूरी अतरी बाहर हो गई। और गोविंदाय नमो नमः प्राण पत्ते रूप उड़ गए उसके। भयानक स्वरूप भगवान का, आंतों की माला पहनी, रक्त से पूरा चेहरा लाल, जो गर्जना करते हैं बादल तितर बितर हो रहे हैं, धरती हिल रही है, देवता सब आए। भगवान थोड़ी देर बोध करेंगे तो प्रलय आ जाएगा। अब क्या करें? अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। परमात्मा के सामने चरणों पे सिर रख दिया है, प्रणाम किया है प्रहलाद जी ने। भगवान ने अभय दान किया। इसके बाद कथा आती है महाराज दत्तात्रेय जी का दिव्य प्रसंग है। यहाँ पर प्रहलाद जी से चर्चा है और तो पकड़ा था तो परमात्मा अपने वैकुंठ से दौड़ गजेंद्र मोक्ष का पाठ का वहाँ विधान बतलाया, बड़ा सुंदर है जो उसने किया। इसके बाद समुद्र मंथन की चर्चा आती है। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। 14 रत्न में बांटे गए। धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए। अमृत राक्षसों ने छीन लिया, भगवान मोहिनी बन करके देवताओं को बांटा है और देवता पी करके मजबूत हुए, राक्षसों का वध किया। बलि मारे गए थे, पुनर्जीवित किया, उसको संपदा संपन्न बनाया और इतना संपन्न बनाया स्वर्ग में एकाधिकार कर लिया। अदिति माता ने कश्यप जी की सेवा करके अपने लिए पुत्र की आशा की। उनको वयोव्रत का विधान बतलाया है, जिसके फलस्वरूप वामन भगवान उनके गर्भ में आए और भाद्रपद हाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनमा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा कारी कारी कजरा रे दुल्हनी नयनमा कारी कारी कजरारी झूले में नयनवा। कारी कजरा रे दुल्हनी नयनमा कारी कारी कजरारी झूले में नयनवा। लाल चंदन सुहेला इनके भाल सखिया लाल
सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखियाँ न देखली न सुनली कान है अखियाँ न देखली न सुनली कान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दुनिया में कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बेटी दुल्हा की सावरी सूरतिया बेटी बहना जी के सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नारी दरबे हाल सखिया बाल वृद्ध नारी सब हाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखिया चारों दुल्हा के कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया में हाल सखिया आजू मिथिला नगरिया में हाल सखिया चारों दुल्हा के बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा के बड़का कमाल सखिया लागे जोड़ी मोती लागी जोड़ी मोती जप तप चैले हमारा मिथिला में पावन बन के हमारा मिथिला में पाहुन बन के अइले लोढ़ा से सिखाई इनकर काल सखिया आजू लोढ़ा से सिखाए इनकर काल सखिया चारों दुल्हा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया में हाल सखिया कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा सरकार की जय हो महारानी की जय हो धाम की जय श्री सीता भगवान की दिव्य कथा भगवान की जय हो बैठे सब 2 मिनट में भगवान का जन्म होने वाला है। आप सबका छूट न जाए, घबराना मत, बिल्कुल समय से जन्म होगा। कृष्ण जी का जन्म कै बजे हुआ था? 12 बजे हुआ था क्या? बस उससे पहले कर लेंगे अपन लोग, ठीक है? बोलो राधे राधे जय श्री राधे बस कर ही लेते हैं, बधाई उधाई में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं महाराज परीक्षित जी और राजा, क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित जी ने कहा
सुनना चाहते हैं। अरे भैया पानी पी लो, 4 दिन से बैठे हो, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो। थके नहीं क्या? अरे नहीं थके, भगवान की कथा सुनते हैं तो थकना भूल जाते हैं। अच्छा जितनी देर यहाँ बैठते हो उतनी देर घर में बैठ पाते हो? 3 घंटे तक एक जगह पे नहीं बैठ पाते ना, ये कथा की महिमा। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी 4 दिन से बैठे, कह रहे भैया जल पी लो। नहीं 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 पीना। अरे भगवान की कथा सुनाओ महाराज। अरे वही हमारा पोषण कर रहे, हम तृप्त हैं अंदर तक, हमें भगवान की कथा सुनाइए, हमें अपने ठाकुर की कथा सुनाइए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया, सुनो भैया, एक उग्रसेन राजा मित्र, बड़े प्रताप, सब कुछ बढ़िया, प्रजा उनको पिता की तरह मानती है, पर महाराज उनको कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणों ने पुत्रष्टि यज्ञ कराया, चरु प्राप्त हुआ, पत्नी खाई, और महाराज घर वाले बड़े जैसे कहते हैं ध्यान रखना, पेट में बालक आ रहा है, इधर उधर ज्यादा घूमना मत, सबकी नजर लग जाती है, ध्यान नहीं रखा जी। बड़े बूढ़ों की आप बात नहीं सुनते तो कष्ट में पड़ जाते हैं। वो चली गई बगीचा में घूमने के लिए, वहां पर एक राक्षस पेड़ में बैठा देख रहा था, उसकी छाया पड़ी गर्भ के अंदर, और उस गर्भ में वह बालक, वह राक्षस का स्वरूप आ गया। जो बालक था राक्षस था। बालक ने जब जन्म लिया है, ब्राह्मणों ने देखा है कुंडली, अरे राजा इस बालक से दूर हो जाओ, ये तुम्हें बहुत कष्ट देगा, बहुत दुख देगा, इससे दूर हो जाओ। ये तो जैसा कष्ट देगा लोग युग तक कहेंगे भगवान करे बेटा ना हो, पर उग्रसेन को जैसा बेटा हुआ वैसा तो नहीं हुआ। घबरा गए, नदी में बहा दिया, टोकरी में रख दिया। सूरसेन ने देखा, बड़ा सुंदर बालक पाल लिया, क्या कहानी हुई कुछ नहीं मालूम। बालक बड़ा हो रहा है, वसुदेव जी के साथ खेल रहा बालक। नारद जी आए, नारद जी ने आके बताया, मालूम है तुम कौन हो? नहीं मालूम। अरे यहाँ के राजा के बेटे हो। ये ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनि ने साजिश रची, तुम्हें बहवा दिया। अब तो इसके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति बड़ा कलुष जाकर के भयानक तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने धनुष दिया है, ले रखो इसे, जब तक तुम्हारे पास ये सुरक्षित है तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पर सुन लो बेटा, जिस दिन ये टूट गया ना, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता संसार में। बात समझ में आ गई? आया फिर उसने जो है महाराज पिता के शरण ली, छोटे छोटे सेने बनाए, देशों को जीता, और उसके बाद स्वयं राजा बनकर के बैठ गया। बड़ा क्रूर स्वभाव का, लेकिन देवकी को छोटी बहन मानते हैं, वसुदेव को मित्र मानते हैं। अपनी मुंह बोली बहन का ब्याह किया है वसुदेव जी के साथ बड़ा धूमधाम से, और कहा मैं स्वयं जाऊंगा इसे लेकर के इसके ससुराल। रथ पे बैठाया, आकाशवाणी हुई, कंस जिसको बैठा करके रथ पे ले जा रहे हो उसके ससुराल, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल। जब भी सुना दुष्ट आदमी का प्रेम कितने देर का मारा, बाल पकड़ के बहन को रथ से गिरा दिया है, ज्ञान से तलवार निकाली, मैं भी इसका सिर काट देता हूँ, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। ऐसा जभी तलवार उठा के मारने चला, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा है, क्या ऐसा कोई करता है? नौ ब्याहता है, तुम्हारी बहुबोली बहन है, आपने सुना नहीं क्या कहा आकाशवाणी ने? तुम्हें भय किससे है? इसके पुत्र से या इससे? इसके पुत्र से भय है। मुझे जानते हो, मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। हाँ मैं जानता हूँ आप झूठ नहीं बोल, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, इसका जो पुत्र होगा उसे मैं लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जो मन में वो कर लेना, पर इसे छोड़ दो। वसुदेव जी ने सोचा भी आई हुई संकट से छुटकारा पाना चाहिए। समय अनुसार पहला पुत्र हुआ, उसका नाम है कीर्तिमंत। वसुदेव जी गोद में लेकर के गए कंस के पास, दया आ गई। अब तो घबराए देवता लोग, इसको दया आएगी तो भगवान जन्म कैसे लेंगे? ये सुधर जाए, ठीक हो जाए तो भगवान के जन्म का हेतु कैसे होगा? नारद जी को भेजा, नारद जी ने उसको समझाया, अपने हिसाब से कर लिया। अरे भैया देवताओं का ठिकाना नहीं है, पहला अंतिम हो जाए, अंतिम पहला हो जाए, होना हो यही तुम्हारा काल हो। अब जो सुना घबराया, बालक को मंगाया, उठा के पत्थर पे दिए मारा, बालक मर गया, समाप्त। चंदन लगा दी थी तनका उनका, हाँ चंदन लगा के भैया के हटमा गाडी से नहीं तो खाया।
भैया के तुम ना चल के यहाँ घुसको ना हल्का घुसको ना jangan kau muka kamu बधाई बाजे भगता ने भैया पूरा जायोला बधाई बाजे भगता ने भैया पूरा जायोला बधाई बाजे भगता ने बधाई बाजे भगता ने बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में बधैया आंगन
बैठ जाइए। ए माता जी बैठ जाइए। कोई मारे न तिरछी नजरिया की लाल मेरा सुघर सलोना है। कोई मारे न तिरछी नजरिया की लाल मेरा सुघर सलोना है। मारे न तिरछी नजरिया की लाल मेरा सुघर सलोना है। कोई मारे न तिरछी नजरिया की लाला मेरा सुघर सलोना है। सुघर से बधाई माता जी की आए। जुग जुग जी कन्हाई की लाला मेरा सुघर सलोना है। मारे ना कोई मारे ना तिरछी नजरिया की लाल मेरा सुघर सलोना। दूसरी बधाई कृष्णा जी की आई। दूसरी बधाई कृष्णा जी की आई। बैठ जाइए माता जी, हमसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। दूसरी बधाई माता जी की आई। दूसरी बधाई माता जी की आई। दूसरी बधाई कृष्णा जी की आई। दूसरी बधाई के लाल मेरा सुघर सलोना है। सलोना सुघर सलोना राम सुघर सलोना। सुघर सलोना राम सुघर सलोना। सुघर सलोना राम सुघर सलोना। कोई मारे ना कोई मारे ना मारे ना कोई मारे ना तुझे नजरिया की लाला सुघर सलोना। सुघर सलोना है। अगली बधाई सब भगतन की जाए। अगली बधाई सब बोले कन्हैया लाल की। जुग जुग जिए कन्हाई की लाल मेरा सुघर सलोना है। जुग जुग जिए कन्हाई की लाल मेरा सुघर सलोना है। मारे न तिरछी नजरिया की लाल मेरा सुघर सलोना है। कोई मारे न तिरछी नजरिया की लाल मेरा सुघर सलोना है। कोई मारे न तिरछी नजरिया की लाल सुघर सलोना है। कोई मारे न तिरछी नजरिया सुघर सलोना है। प्रेम से बोलियो बाल कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। माखन चोर की किच चोर की। जय जय श्री राधे। आज आज महल की। आज बधाई आज महल की। आज बधाई आज महल की। गाड़ी ने काटे अकेला हीरा। हमले बेचारा गुमती सकेला हेरा। हमले बेचारा गुमती सकेला। प्रभु के सौ आशा लगाओ। प्रभु के सौ आशा लगाओ। प्रभु के सौ आशा लगाओ। जियो हमर मुँह मगेना हीरा। जियो हमर मुँह मगेना हीरा। लाल की सती सती बड़ी बड़ी लाल
प्रदीप जी की ओर से क्या नाम है प्रदीप प्रकाश जी की ओर से कल 56 भोग की व्यवस्था है और 56 भोग ले आओ। हाँ चूरा ले आओ, जबरदस्ती नहीं है, मन में यदि ऐसा कि हम नहीं ले जा रहे जो आपका या आप अगर वैष्णव कृपा होगी और बाकी सुविधा आइटम ऐसा ला सकते हैं मार्केट में जो करते मिल जाता है ऐसे काम और